Our hearts beat to the city streets. Hello everyone. So started the day with our usual routine, but luckily everything got done early today. Means baby का bath, मालिश, बेबी का सन बाथ, सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट आज हो ही गया. तो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आफ्टर 10 AM. पता नहीं आज इतना जल्दी जल्दी चीज़ें कैसे हो गई हैं. कभी कभी होता है ऐसा, दिन भी जाता है जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी से रैप अप हो जाती हैं और कभी कभी पूरा दिन लग जाता है. तो यहाँ पे मैं बाबू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये नहाने के बाद से सोई नहीं है. और बहुत टाइम बाद ये सोने की मूड में आई है फाइनली. एंड लुक एट हर, लाइक सीरियसली लुक एट हर. She's so cute. तो ये जब तक सो रही थी मैंने फटाफट से लंच बना लिया और मैं जैसे ही लेकर के बैठी, महारानी उठ चुकी हैं. अब बताओ मैं क्या करूं यार. किसी तरीके से आई मैनेज टू ईट और फिर इसको स्क्वेडल करके मैंने सुलाने की कोशिश करी कि ये थोड़ा सो जाए. और ये ऑलमोस्ट सो रही है. बिकॉज फीड कराने के बाद, बर्प कराने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है ये बहुत ही जल्दी सो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है. तो यहाँ पे मैंने पोस्ट मटर्निटी बेल्ट पहना है जो कि मैं डे 4 से पहन रही हूँ बिकॉज डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था. भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस मेरे बैक पेन को भी बहुत ही रिलीफ मिलती है. एंड मतलब कि मेरा जो मूवमेंट है ना, मतलब इसके बिना मैं कर ही नहीं सकती. तो मतलब ये मेरा बैकबोन है एक्चुअली. और मतलब अगर मुझे खाना बनाना होता है या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है तभी मैं ये बेल्ट पहनती हूँ. बाकी बाबू को फीड कराते टाइम मैं तो ऑब्वियसली उतारूंगी ही. और कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जैसे ही मैं बेल्ट पहनती हूँ खाना खाने के बाद, तुरंत बाबू रोने लगती है और मुझे फटाक से बेल्ट उठाना पड़ता है. मतलब जस्ट मैंने पहना और जस्ट मुझे उतारना पड़ता है. तो ये सब सिचुएशन चलती रहती है मेरे साथ ही. पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आता. प्लस मैंने सोचा है कि ऑलमोस्ट 3.5 मंथ तक मैं ये कंटिन्यू पहनूंगी. तो फिलहाल के लिए यार बेबी सो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन फिर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला. मुझे लगा कि आज सब कुछ फटाफट हो गया है तो क्यों ना फटाक से शॉपिंग करके आते हैं, चीज़ें भी ले लेंगे और शाम के पहले आ भी जाएंगे. यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ. एंड यहाँ पे मैंने जो मुझे अट रहा है मैंने वही पहना है बिकॉज मुझे वैसे भी कोई कपड़े अट नहीं रहे हैं. मैंने सोचा कि बेबी थोड़ा सा भी सो रही है तो मैं फटाक से अपना स्नैप बना लेती हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है. और लाइक न्यू मॉम्स के लिए भी काफ़ी ये बड़ा अचीवमेंट है, लाइक टू सी हर सेल्फ इन अ मिरर. और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बेल्ट के बिना निकल ही नहीं सकती हूँ. मतलब कि मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, विदाउट बेल्ट मैं मूवमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल के लिए. तो बिकॉज़ अभी मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ही हुए हैं. उसके बाद हम पहुँच जाते हैं, ढेर सारी चीज़ें ले लेते हैं. बेबी के लिए मैं नई मच्छरदानी लेती हूँ क्योंकि पुरानी वाली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने आप ही रखे रखे मतलब यूज़ होते होते फट गई. जबकि यार कोई कुछ करता नहीं है मच्छरदानी में, ठीक है, उसका किसी का कुछ काम नहीं है, लेना देना ही नहीं है. बट अपने आप ही वो रख के उस मच्छरदानी में छेद हो गया. तो मैंने कहा अभी क्या करूँ, फटी मच्छरदानी रख नहीं सकते. तो उसको मैंने सोचा कि उसको मैं झूले में लगा दूंगी. फिलहाल के लिए ये फर्स्ट टाइम है जब हम तीनों लोग शॉपिंग करने गए हैं बेबी के साथ. क्योंकि बहुत बार हम गए हैं बट बेबी के साथ ही फर्स्ट टाइम है. एज अ स्मार्ट मॉम मैंने एक स्लॉट बेबी का मिल्क बना लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये बीच में पक्का उठेगी और वही हुआ, ये उठी भी थी. और यार सब कुछ शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने ये चीज़ ऑब्वियसली देखी है. एक हाथ में बेबी, फिर सारे सामान एंड ऑल, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी ले चुकी थी बट वापस से मैं देख रही थी कि थोड़ी और क्यूट क्यूट क्लिप्स हैं क्या जो मैं बेबी के लिए ले सकती हूँ. इनफैक्ट मैं अपने लिए भी यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज वी बोथ आर गर्ल्स नाउ. एंड टॉय का कलेक्शन इतना
अच्छा था, मतलब मन किया कि लाइक लिटरली ऑनेस्टली आई वांट टू बाय देम ऑल, लाइक सीरियसली। मतलब इतनी क्यूट क्यूट क्लिप्स, ऑब्वियसली मेरे को ना कलेक्शंस, ये सब क्यूट क्यूट चीज़ों के बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कुछ नहीं देखती हूँ, मैं जब भी आई भी हूँ, मैं जब भी अपने लिए भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं देखती नहीं हूँ, मैं चीज़ें उठा लेती हूँ जो कि मेरे को क्यूट लगती है। अभी अच्छी हैबिट है बुरी हैबिट है मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे को लगता है कि ये क्यूट है तो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, तो मैं वेट कर रहे थे यहाँ पे। और लेकिन हुआ अनफॉर्चुनेटली ये कि बेबी हमें खाने नहीं दी, तो हम घर आ गए। घर पे आने के बाद हमने खाया इसको पिज़्ज़ा को, जबकि थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका था। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा जो होते हैं वो ऑब्वियसली लाइक गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं। तो हम आ तो चुके थे लेकिन बेबी सोई नहीं थी। लेकिन हाँ, जब हम पिज़्ज़ा खाने बैठे थे तो उठ गई थी, मतलब रोने लगी थी। और दूध पिलाया था फिर भी रोने लगी थी। तो भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं कुछ खाने बैठती हूँ या फिर खा रही होती हूँ तो स्मेल इतनी जल्दी इनके नाकों में पहुँच जाती है कि फटाक से रोने लगते हैं। मतलब अपना तुरंत रिस्पॉन्ड देने लगते हैं कि भाई हम भी हैं। ये मेरी ही बच्ची करती है या फिर सबकी बच्ची करती है ये मुझे नहीं पता। उसके बाद इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नींद आने वाली है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको थोड़ा झूला-झुला देती हूँ, थोड़ा-सा इसके साथ थोड़ा स टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और ये ऑलमोस्ट आई थिंक साढ़े 7-8 के बीच की बात है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, भाई ये सोएगी नहीं। अभी तो ये नहीं सोएगी जब तक मैं इसको अपने पास नहीं लूँगी तो। लेकिन देखते ही देखते ही थोड़ा सो गई थी। उसके बाद मतलब 10-15 मिनट बीते नहीं, वो वापस से उठ गई क्योंकि इसने कर दी थी पॉटी अचानक से। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर करी इसकी सूसू पॉटी साफ एंड ऑल। और मेरे को समझ नहीं आता यार कि बच्चे जो हैं बता क्यों नहीं देते हैं कि मेरे को कब सूसू आई कब पॉटी आई है। मतलब मैंने स्क्वेडल कर दिया था, वापस से ही उठ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, साथ ही साथ इसकी मालिश कर देती हूँ हाथ पैर में, ताकि ये अब आराम से सोए। सर पे लगा दिया था तेल मैंने कि अब आराम से सोए ये, अब कोई झंझट नहीं चाहिए, अब इसको सोना है। क्योंकि ये ऑब्वियसली पूरा दिन भर का जो, भले ही मैं थक गई हूँ, वो थकी है कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी ये बड़ी होगी तो खुद ही बताएगी। उसके बाद मैंने इसको दवाई भी पिला दी थी शाम की। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोलूँगी कि यार देखो, बच्चे के साथ ना टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ न्यू मॉम आपको लाइक एक बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यू बॉर्न्स के लिए। क्योंकि यार आई थिंक यही एक टाइम है जहाँ पे आप बेबी, मतलब बेबी अभी बोल नहीं रहा है, बेबी अभी चल नहीं रहा है, बेबी अभी ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेज़ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है एज अ न्यू मॉम। अब हो सकता है कि हर एक फेज़ चैलेंजिंग हो, देखते हैं आगे क्या होता है। जो मैंने इसको फीड कराने के बाद बर्प कराया था, इसने थोड़ा-सा दूध अपने मुँह में बचा रखा था भाई, तो उसके बाद मैंने इसको क्लीन किया, इसकी टंग पूरी। उसके बाद मैं गई डिनर करने के लिए, अभी रात के बज रहे हैं 1 एंड एंडेड द डे विथ माय फेवरेट आइसक्रीम आफ्टर डिनर। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, बिकॉज़ मैं भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ।